यही एनटीए कल तक क्या बोल रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जी। कुछ नहीं हुआ है, सब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा। आज उसने बोल दिया कि हुआ, अभी एक आध दिन और रुकिए, अभी और आएगा। तो आप लोगों को उम्मीद है कि सब बच्चों का रीनीट होगा या बिल्कुल कराना होना ही पड़ेगा? चाहिए। जी। बिहार में जो 12 लोग को गिरफ्तार किया गया है, क्या खातिरदारी हाँ, करने के लिए उसी पर गिरफ्तार मैं आ किया रहा गया है? क्या था। खातिरदारी देश के करने? एजुकेशन मिनिस्टर नहीं कह रहे हैं नहीं, कि पेपर लीक नहीं हुआ वही है, ना, उन्होंने खातिरदारी करने के लिए पुलिस स्टेशन में एफआईआर उनके ऊपर हुई और उनको अरेस्ट किया गया है कि खातिरदारी बढ़िया करेंगे। 5 स्टार होटल है, उनको छोड़िए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो, अगर उनकी कुछ गलती, उनको छोड़िए। जी। आप गुजरात में कुछ लोग को आप अरेस्ट करते हो, एफआईआर करते हो, उनको भी छोड़िए कि खातिरदारी करने के लिए आपके मेहमान है वो लोग, कि मेहमानों को आप बहुत अच्छे से बैठा उठा रहे हैं, उनको छोड़िए। फिर अगर कोई गलती नहीं, फर्जीवाड़ी हुई है, लीक हुआ है, घोटाला हुआ है, इनको पुनः नीट का एग्जाम करवाना पड़ेगा। जी। आप कह रहे थे ना अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है। जी। जी। धर्मेंद्र प्रधान जी ने ही तो चुनाव के लिए पैसा मांगा है एनटीए से। जी। 20 से 50 लाख रुपए में सीटें बिकी हैं। नमस्ते, मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और नीट की परीक्षा के परिणामों को लेकर पिछले लगभग 7-8 दिन से पूरे देश में जो बवाल चल रहा है, कंट्रोवर्सी की खबरें आ रही हैं, तमाम सुप्रीम कोर्ट तक फैसला गया। आज सुप्रीम कोर्ट से एक नई चीज़ जानने को मिली, जिसके बाद अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। जंतर मंतर पर ये आप पोस्टर देख सकते हैं नीट सत्याग्रह का। एक बार आपको ब्रीफ करूं अगर, तो आज एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि साहब देखिए, 1563 बच्चे थे जिन्होंने हाई कोर्ट में ये कहा था कि उनको टाइम पूरा नहीं मिल पाया, उन्हें हमने ग्रेस मार्क्स दिए थे। अब उनके ग्रेस मार्क्स हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। पेपर दोबारा लिया जाएगा 23 जून को। किनका लिया जाएगा? सिर्फ 1563 बच्चों का। उसके अलावा जिसकी जो शिकायतें थी उस पर 8 जुलाई को बात की जाएगी, जो मुख्य तौर पर पेपर लीक का मुद्दा है। लेकिन आज मैं यहाँ पर इन बच्चों से जानने के लिए आया हूँ, तमाम एस्पिरेंट्स हैं, कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है जो भी आज कोर्ट में हुआ और एनटीए ने मुख्य तौर पर जो कहा। तो एक बार इनसे बात करते हैं। ये लोग तमाम अपना प्रोटेस्ट जो है दर्ज कराने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? ये रीनीट का पोस्टर आप अभी भी लेके बैठे हैं। मेरा नाम यश पवार है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, लॉ फैकल्टी का। जी। हम एनएसयूआई की तरफ से रीनीट की मांग करते हैं। यश, आज आपने देखा होगा जो एनटीए ने कहा कोर्ट के अंदर कि हम 1563 बच्चों का फिर से पेपर लेंगे, बाकी बच्चों को उसमें इंक्लूड नहीं किया। तो आप लोगों का क्या उस पर रिएक्शन है? भैया ये पहली बार थोड़ी हो रहा है जब पेपर लीक हो रहा है। जब हम 2022 में जब मैंने लॉ का एंट्रेंस दिया था, DUET, उस टाइम पे DUET होता था, CUET तो अब आने लगा है। जी। DUET उस टाइम भी पेपर लीक हो रहा था। जी। और पेपर लीक हमेशा एनटीए के थ्रू ही हो रहा है, इसका कोई जवाबदेही थोड़ी है। जब भी कोर्ट केस, तब भी 2022 से लॉ फैकल्टी का कोर्ट केस तब से ही चल रहा है। 2024 आ गया आज की डेट में, पर कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई है। तो अब आज अगर ये कह रहे हो कि आप 500 कुछ बच्चे दोबारा पेपर देंगे, तो उसका कोई फायदा थोड़ी है। जो और बच्चे हैं वो भी तो एस्पिरेंट ही है। अब आप कह रहे हो कि 64 बच्चों ने 720 टॉप किया उन्होंने जी। तो ये तो रिकॉर्ड सेट हो गया। जी। मतलब आज तक 64 बच्चे कभी टॉप कर गए था, हुआ है क्या आज तक? ऐसा नहीं हुआ ना। और आप लोग एस्पिरेंट्स नहीं है नीट के, लेकिन पेपर लीक के अगेंस्ट आप लोग हम प्रोटेस्ट कर रहे अगेंस्ट हैं। हैं, क्योंकि लॉ फैकल्टी के हमारे सब टाइम पे भी सेम यही चीज यही हुआ था और यही मांग पर हम अभी दोबारा उठाने एजुकेशन आए हैं। मिनिस्टर साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें उन्होंने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं था, ठीक था पूरा नीट का मैटर उसमें। भैया एक बात बताओ ना, फिर ये बात है क्यों अखबार में आ रही है कि गुजरात गैंग थी, बिहार गैंग थी पेपर नीट कराने में, 60 लाख में पेपर लीक हुआ, 70 लाख में पेपर लीक हुआ। कुछ तो इनके पीछे तथ्य रहे होंगे। जी। आप भी मानते होगे। तो आपको उम्मीद है कि कुछ होगा पेपर लीक के ऊपर, दोबारा नीट होगा? क्योंकि आज तो रवैया अलग था एनटीए का, उन्होंने कहा सिर्फ 1500 बच्चों के लिए। जी देखिए, हमें तो अपनी कोर्ट की व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, जो भी वो करेंगे सही करेंगे। जी। आप लोग कब तक यहाँ पर बैठेंगे अभी प्रोटेस्ट? जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हम तब तक यहाँ बैठेंगे। हम नहीं अपने घर जाते, हम तो इनके साथ हैं। जी। यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा इधर दिखाएं कि यहाँ पर नीट के तमाम एक्सपीरियंस भी कुछ मौजूद हैं। इधर कुछ डॉक्टर्स लोग इधर आए हुए हैं जो इस प्रोटेस्ट को शायद लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। मांग ये हो रही है कि आज जो भी फैसला आया है उसके इतर जिन बच्चों की डिमांड थी, जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जो परेशान हैं उन ग्रेस मार्क्स से, जिनकी अच्छी रैंक नहीं आ पाई है, उनको भी अच्छा रिजल्ट दिया जाए। यहाँ पर एक एस्पिरेंट और मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अनुज। अनुज किधर से हो आप? हरियाणा, फरीदाबाद। तो आपने एग्जाम दिया था इनके इस बार, क्या स्कोर था आपका? 620 स्कोर था। अनुज, आज एनटीए ने कोर्ट में कहा है कि 1563 बच्चों का तो रीनीट हो जाएगा, बाकी बच्चों का उसमें जिक्र नहीं किया है। तो क्या आपका रिएक्शन इस पे क्या आ रहा है? सबका होना चाहिए, पूरे 24 लाख बच्चों का। 1500 बच्चों का रीनीट करा के कोई फ़ायदा नहीं है। 1000 रैंक ऊपर चली जाएगी। जहाँ तुम्हारी इस बार 30-40 हज़ार रैंक का इन्फ्लेशन हुआ है, वहाँ 1000 में क्या ही फ़र्क पड़े। तो आपका 620 मार्क्स है, आपकी कितनी रैंक आई है? 58,000।
58,000, जबकि इतने ही मार्क्स से पिछले साल मुझे ज़्यादा कम रैंक आती थी, 18,000 बन जाती थी 18,000। तो आपने वैसे हाई कोर्ट में डाली थी पिटीशन टाइम लॉस के लिए, आपने नहीं डाली? टाइम लॉस नहीं। तो आपका रीनीट नहीं होगा, यानी कि आप उसके अंदर नहीं आते। तो आपको उम्मीद है कि दोबारा सब बच्चों का हो सकता है रीनीट, क्योंकि एनटीए तो कह रहा है कि सर कोई दिक्कत नहीं थी, हम ग्रेस मार्क्स भी हटा दे रहे हैं। एनटीए तो ग्रेस मार्क्स के लिए भी नहीं मान रहा था जी, है ना, तो एनटीए तो कभी कुछ मानेगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट है, पेपर लीक हुआ है बिहार में भी, यूपी में भी, बिहार में पकड़े भी गए हैं, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है इस पे। अगर इंक्वायरी करे तो पेपर लीक का आएगा सामने तो दोबारा हो सकता है, कराना चाहिए। एक भले से 1-2 महीने का टाइम ले ले, क्योंकि कोरोना के टाइम पे भी पेपर लेट हुआ था, तो तब जब दिक्कत नहीं हुई थी तो अब क्यों होगी? तो टाइम से दिक्कत नहीं है, लेकिन मांग आप लोग की है कि सबके लिए पेपर हो दो। मैं देख रहा हूँ तमाम एस्पिरेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी ये कह रहे हैं कि ये स्कैम हुआ है नीट के एग्जाम के अंदर में। यू बीइंग एन एस्पिरेंट, आप कुछ बता सकते हो कि क्यों आपको लगता है कि ये स्कैम है पूरा इसका सेटअप? अगर हम 2020 से देखते हैं, कट ऑफ 600 ही जा रही है। पिछले साल 2023 में 610 भी इसलिए गई थी क्योंकि 4 बोनस क्वेश्चन थे, तो सबको 15-20 मार्क्स मिल गए थे, इसलिए गई थी। नहीं तो पिछले साल भी 600 ही तो अगले जब 4 साल से कट ऑफ नहीं बढ़ी, 600 ही जा रही है। और इस बार तो कोई बोनस भी नहीं था, एक ही था, वो भी उसके 2 ऑप्शन करेक्ट थे, वो भी नहीं, सबको नहीं मिलेगा उसमें जी। तो इस बार कैसे 30-40 हज़ार रैंक ऊपर, मतलब 50 नंबर कट ऑफ चली गई ऊपर पिछले साल से अगर देखा जाए तो जी, है ना। तो पेपर तो लीक हुआ है इसका मतलब, और न्यूज़ भी इस बार सबसे ज़्यादा आ रही है पेपर लीक की, हर जगह से। टेलीग्राम पे भी दिखा रहे हैं 4 मई को लीक हो गया था, जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया तो तब तो ऑनलाइन तो कहीं भी जा सकता है ना। तो फिर पेपर लीक इसीलिए तो आप लोगों के 2 मुद्दे हैं, एक तो पेपर लीक का जो मुद्दा था, और दूसरा जो ग्रेस मार्क्स दिए गए बच्चों को। काउंसलिंग भी रोकनी चाहिए इस बार, पर काउंसलिंग पे मना किया कोर्ट ने। 8 जुलाई तक तो वैसे भी काउंसलिंग नहीं रुकेगी, 8 जुलाई को अगली हियरिंग है। अगर काउंसलिंग होगी तो बच्चे तो एडमिशन ले लेंगे, फिर बच्चों को मतलब ये कहेंगे ही नहीं, कोई प्रोटेस्ट भी नहीं करेगा। तो काउंसलिंग के बाद और कम उम्मीद हो जाएगी, फिर तो पेपर होने का चांस ही कम। बच्चे फिर साथ ही नहीं देंगे, जिन्हें कॉलेज मिल गया वो लेके साइडेड रहेंगे, और जो जिनके कम भी आए हैं वो बीडीएस या बीएमएस या बाहर से करने चले जाएंगे, तो फिर इसमें बोलेगा कौन? और जिनका लीक हुआ है, मतलब जिन्होंने लीक कर, मतलब जिन्हें पेपर पहले मिल गया था, वो तो एडमिशन ले लेंगे, और जो मेहनत करके लाए वो रह जाएंगे जी। और आप ही के हरियाणा से आप हो ना, हरियाणा में ही एक वो सेंटर है बहादुरगढ़ में, जहाँ पे 6 बच्चों ने एक साथ टॉप किया। तो आपको क्या लगता है कि वो टॉप के पीछे क्या कहानी हो सकती है? आपको लगता है कि कुछ बच्चे, एनटीए ने बोला है कि मतलब जो 6 बच्चे जिनके 720 हैं उन सबको ग्रेस मार्क दिया गया। उसमें एक लड़की है 636 नंबर बन रहे थे ओरिजिनल जी, तो बाकी उन्होंने ग्रेस मार्क देके उसे 720 कर दिया जी। अब ये क्या मतलब, अगर बाई चांस और टाइम मिला होता, क्या पता वो नेगेटिव कर देती और उसके उतने नंबर 600 भी ना आते। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन मुझे ये आता है कि जैसे एनटीए ने ये कहा कि जिन बच्चों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाला उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, लेकिन उन 6 टॉपर्स में कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने पिटीशन ही नहीं डाला, तो उनको भी ग्रेस मार्क्स आप बता रहे हो दिया है एनटीए, तभी उनके 720 नंबर आ पाए। तो लैक ऑफ क्लैरिटी है काफी एनटीए। ये भी हमें तब पता जब 718-19 आए तब तो वो तो ग्रेस मार्क्स है ही है, क्योंकि वो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। इन्हें पहले से बता के रखना चाहिए था ना कि हाँ इस पेपर मतलब टाइम लॉस हुआ है, हम इन्हें ग्रेस मार्क्स दिए हैं, वो भी पूछने के बाद बता रहे हैं। तो इसका मतलब इंटरनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, इन्होंने मतलब कुछ तो कराई है, तभी नहीं बताया इन्होंने शुरुआत में। अब आयुष, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अनुज सॉरी, आप कहाँ एडमिशन लेने का, अगर आप अभी इस नंबर पे एडमिशन लेना चाहें इस कट ऑफ में, तो आपको नहीं मिल पाएगा, आपको बीपीएस भी नहीं मिलेगा, पीडीएस भी नहीं मिलेगा जी। और अगर जो पिछले साल की रैंक थी 18-20 हज़ार, तो उस पर एडमिशन हो जाता है, इसमें एमबीबीएस मिल जाता जी। अगर मेरे को ये था, अगर इसमें 10 नंबर बढ़ती तो भी मेरा सिलेक्शन था, चलो 15-20 बढ़ रहा थी तो मेरे को टॉप का बीडीएस कॉलेज तो मिल रहा था। इस बार तो बीडीएस का कोई बेकार से बेकार भी नहीं मिलेगा मेरे को जी। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? 4 साल 4 साल से आप तैयारी कर, तो आप दिल्ली में मतलब हरियाणा में ही करते थे या कोटा आप भी गए हुए? हरियाणा से ही। तो 4, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? 4th अटेम्प्ट था। इसमें भी अगर एडमिशन नहीं हो पाएगा तो आपके लिए फिर अगले साल मैं ड्रॉप तो नहीं ले पाऊंगा, 4 साल तो बहुत टाइम हो जाता है, इतने में तो ग्रेजुएशन हो जाती है। राइट, बिल्कुल सही बात है। तो आप यहाँ पे कितने दिनों से आए हुए हैं? मतलब 2-3 दिन 3 दिन। तो अब यहाँ पर रहेंगे इधर ही जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होती है। तो आप होपफुल हो वैसे अनुज कि कुछ होगा अभी? सुप्रीम कोर्ट करेगा तो जरूर, क्योंकि बिहार में भी हुआ है, तो मतलब एविडेंस
एक्सपीरियंस तो है, मतलब होना चाहिए इस बार। जी इतने बच्चे बोल भी रहे हैं, कुछ तो फर्क पड़ेगा। जी मतलब अगर इनसे नहीं भी होता है कोई, मतलब दूसरे से पेपर करा दे ना। जब हर साल पेपर में दिक्कत आती है कोई ना कोई, तो इनसे पेपर नहीं हो रहा है। जी। एक साल में एक ही पेपर कराना होता है, उसमें भी क्वेश्चन गलत दे देते हैं, और मतलब हर साल रूल चेंज कर देते हैं कि ये होगा, फोटो वोटो में भी दिक्कत ले आते जी। हैं। नहीं होता है इनसे, तो किसी और से कराना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले, लीग की प्रॉपर, मतलब बताए कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। कुछ नहीं तो साफ मना कर देते हैं हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ। जी जी कुछ इंक्वायरी तो करनी चाहिए ना। आप यहाँ पे किसके साथ आए हो? किधर हैं आपके फादर साहब? चलिए उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए ये दो मुद्दे हैं, मैं एक बार हमारे दर्शकों को समझा दूं। नीट का जो एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट आया 4 जून को। अब उसको लेकर कंट्रोवर्सी भला कैसे शुरू हुई? नीट के एग्ज़ाम के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि भाई मेडिकल में कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, रैंक जो आएगी उसके हिसाब से एडमिशन लीजिए। 4 जून को इस पेपर का रिजल्ट आया। अब इसमें 3 बड़ी बातें निकल कर सामने आई। एक तो इस रिजल्ट के अंदर 67 स्टूडेंट्स रहते थे जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर लिया, रैंक 1 सिक्योर कर लिया, जो अपने आप में एक इतिहास था। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैक्सिमम 2, 3 या 4 बच्चे कभी कभार टॉप कर जाया करते थे, 720 नंबर ले आते थे। दूसरी कहानी ये हुई कि कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई गया कि जो रैंक का इन्फ्लेशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जिस बच्चे ने 720 में से 650 नंबर स्कोर किए उसका रैंक आइडियली 7000 6000 के आसपास बना करता था पिछले कई सालों से। इस बार वो रैंक जा करके पहुंच गया 40,000 50,000। तो बच्चों का जो सपना था एडमिशन लेने का वो सपना वहाँ पे टूटता हुआ नजर आया बच्चों को। पेपर लीक की शिकायतें बच्चों ने लगातार करी, टाइम लॉस की शिकायतें अलग अलग सेंटर से आई। एनटीए की तरफ से 6 सेंटर्स बताए गए जहाँ पे टाइम बच्चों को पूरा नहीं मिल पाया। और एक मामला ये भी सामने आया कि एक ही सेंटर से, हरियाणा के बहादुरगढ़ में हरदयाल पब्लिक स्कूल है जहाँ पर बैच के बच्चों ने पेपर दिया, उसी सेंटर से 6 बच्चे ऐसे निकल के आए जिन्होंने 720 में 720 नंबर लिए। इन सारी कंट्रोवर्सीज पर जाकर के लोगों ने कोर्ट में शिकायत करी, पिटीशंस फाइल करी, तमाम चीज़ें हुई। फिलहाल कोर्ट में 2 मामले चल रहे हैं। एक पेपर लीक की पिटीशन है जो फाइल की गई थी, जिस पर अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। दूसरी पिटीशन जिस पर आज हियरिंग हुई जो थी ग्रेस मार्क्स को लेकर कि एनटीए ने 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। ये 1563 बच्चे कौन हैं? जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर जाकर पिटीशन लगाया था कि साहब हमको नीट का पेपर लिखने का पूरा टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए हमको ग्रेस मार्क्स दिए जाएं या कंपनसेशन दिया जाए। उनको एनटीए ने ये ग्रेस मार्क्स तो दिए, जिसकी वजह से पूरा जो आपका कट ऑफ है ये इतना इन्फ्लेट हो गया, रैंक्स का सिस्टम बिगड़ गया। उस पर आज एनटीए ने जवाब दिया है और कोर्ट में ये बताया कि सर इन 1563 बच्चों का हम लोग री एग्ज़ाम कराएंगे और इनका ग्रेस मार्क्स वाला जो स्कोर कार्ड है उसको कैंसिल करा जाएगा। तो जो बच्चा री एग्ज़ाम ना दे उसको विदाउट ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड के हिसाब से काउंसलिंग में बैठना होगा, वरना आप री नीट दे सकते हैं 23 जून को। 30 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा और जुलाई की फर्स्ट वीक से हम लोग काउंसलिंग शुरू कर देंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रजामंदी जताई है। धर्मेंद्र प्रधान जो देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने कहा कि जी पेपर लीक की जो खबरें हैं वो सारी गलत हैं, हम इसको सिरे से नकारते हैं। तो अब ये जो बच्चे विरोध कर रहे हैं इनका विरोध इसी चीज़ को लेकर है कि सभी का पेपर जो है फिर से हो, ताकि इन्फ्लेशन जो रैंक्स में आया वो उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, सबको एडमिशन मिल पाए। और जो दूसरी पेपर लीक की खबर है उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए। अब इस वीडियो खत्म करने से पहले एक बार कुछ पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, अनुज के फादर यहाँ पर मौजूद है, एक बार इनसे बात कर लेते हैं पेरेंट्स से। सर आपका बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, हमारी उससे बात हुई। आज जो एनटीए ने जवाब दिया कि सर हम 1563 बच्चों का तो पेपर फिर से करा देंगे, लेकिन बाकी बच्चों का उसमें जिक्र नहीं था। आप बीइंग अ पेरेंट कैसा फील कर रहे हैं? चाहूँगा 1563 एनटीए बता रहा ना कि हमने इतने बच्चों को ग्रेस मार्क दिए हैं, हमें क्या पता 50,000 बच्चे को ग्रेस मार्क दिए हैं उसने जी। वो तो एनटीए नहीं, पिछली बार कॉन्फ्रेंस में बैठा था तो उसने कहा हमने 1563 को दिए हैं, ठीक है ना। तो 1563 पे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई कर दी। कहने का मतलब एनटीए के पक्ष में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। हम उसकी जांच होनी चाहिए थी जी। कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, कितने जैसे 20,000 25,000 30,000 या 1563 को ही दिए हैं, वो जांच के आधार पर निकलना चाहिए। अच्छा जांच कमेटी किसको बनाया गया? एनटीए, जो कि खुद घोटाला करने वाला है जी। दूध की रखवाली बिल्ली। अच्छा एक बात बताइए, दूध की रखवाली बिल्ली कर रही है, वो वाली बात है आज जी। एक बात बताइए, आपके घर से एक 50 का बंधा हुआ नोट है, वो चोरी हो रहा है, और जो चोर जिसने चोरी को बोला नहीं हमने 5 रुपए बस चुराया, आप मानेंगे जी? मानेंगे? 24 लाख बच्चे थे, अब बोले सिर्फ 1500 बच्चों के साथ घपला हुआ। अरे 24 के 24 लाख के साथ आपने किया ये। तो आप लोग एनटीए के जवाब पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो एनटीए डाटा पेश कर रहा है कि हमने कल तक तो बोल रहे थे, यही एनटीए कल तक क्या बोल रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जी, कुछ नहीं हुआ है, सब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा।
आज उसने बोल दिया कि हुआ, अभी एक आध दिन और रुकिए, अभी और आएगा। तो आप लोगों को उम्मीद है कि सब बच्चों का रीनीट होगा या बिल्कुल कराना होना ही पड़ेगा? चाहिए, होना ही चाहिए। बच्चों को जब होना ही इंसाफ चाहिए। मिलेगा। अब नहीं होता, आपकी इंसाफ गलती के नहीं कारण, मिलेगा। वो आपकी भी गलती के कारण 20 मिनट डिले हुआ, आप 80 नंबर दे रहे हो। गलती तो आपकी थी ना, आप उन पे कड़ी कार्रवाई कीजिए। आपकी गलती खामियाजा हम क्या भुगते, बच्चे क्या भुगते, बच्चे क्या दोबारा और देंगे आज तो सब आज देंगे। धर्मेंद्र प्रधान और- साहब ने एक और बयान बात, दिया और एक मीडिया बात, जी। बिहार में जो 12 लोग को गिरफ्तार किया गया है, क्या खातिरदारी करने हाँ, के लिए उसी पर गिरफ्तार मैं किया आ रहा गया है? था। क्या खातिरदारी देश के करने, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं, कह रहे हैं नहीं, कि पेपर लीक नहीं हुआ वही है, ना, उन्होंने खातिरदारी करने के लिए पुलिस स्टेशन में FIR उनके ऊपर हुई और उनको अरेस्ट किया गया है कि खातिरदारी बढ़िया करेंगे। 5 स्टार होटल है, उनको छोड़िए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो, अगर उनकी कुछ गलती, उनको छोड़िए। सर अभी आप गुजरात में कुछ लोग को आप अरेस्ट करते हो, FIR करते हो, तो उनको भी छोड़िए कि खातिरदारी करने के लिए आपके मेहमान हैं वो लोग, कि मेहमानों को आप बहुत अच्छे से बैठा उठा रहे हैं, उनको छोड़िए। फिर अगर कोई गलती नहीं, फर्जीवाड़ी हुई है, लीक हुआ है, घोटाला हुआ है, इनको पुनः नीट का एग्जाम करवाना पड़ेगा। जी आप कह रहे थे ना, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है। जी जी धर्मेंद्र प्रधान जी ने ही तो चुनाव के लिए पैसा मांगा है NTA से। जी 20 से 50 लाख रुपए में सीटें बिकी हैं। अच्छा, आप ये आरोप लगा रहे हैं, हाँ आप ये जी। सीटें बिकी हैं हाँ। जी। और ये कहीं रिजल्ट NTA ना आज से चुनाव से 10 दिन पहले दे देता है या 8 दिन पहले रिजल्ट दे देता है ना, तो धर्मेंद्र जी को भी पता लग जाता कि वो मंत्री बनते या ना बनते। जी आप कह रहे हैं ऐसा ही रिजल्ट अगर पहले आता तो हाँ। 4 जून को ही रिजल्ट कह दिया। ये भी बड़ा सवाल है, प्रीपोन किया गया 10 दिन पहले। कि अगर बोल रहे हैं कि 22 मई को इनका रिजल्ट तैयार हो गया तो 22 को दे देते, 23 को, 30 तक, 3 तक दे देते, या 4 के बाद दे देते। 4 ही तारीख क्यों डेट चुनी गई? ये भी एक बात देखिए, ये भी एक बात तो है ना, 4 तारीख ही क्यों चुनी गई? पूरा देश चुनाव के नतीजे देख रहा है, बिल्कुल इन्वॉल्व है चुनाव के नतीजे देखने, आप 4 तारीख को धीरे से निकाल दे रहे हो। जी तो ये कुछ बड़े सवालों के बीच में इस वक्त NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो लिहाजा गिरी हुई है। आप देख सकते हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट के सामने NTA ने आज ये बयान दे दिया हो कि भाई हम 1563 बच्चों का री एग्ज़ाम कराएंगे, लेकिन लड़ाई उससे कहीं आगे की है। पेपर लीक का जो मुद्दा है जिस पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठेगी, उसको लेकर लोग नाराज़ हैं। कई लोगों का आरोप ये भी है कि सीटें बेची गई हैं, NTA को सीधे तौर पर स्कैम के आप देख सकते हैं पोस्टर्स भी हैं यहाँ पर। तो इन चीज़ों का जवाब NTA को लिहाजा देना होगा। अब देखना ये होगा कि जब से काउंसलिंग शुरू होती है, क्या उस काउंसलिंग के स्टार्ट होने के बाद भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने बेंच में ये भी कहा, आप ध्यान से सुनिएगा, कि अगर 8 जुलाई की उस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पेपर लीक हुआ तो कोर्ट के पास वाजिब पावर है काउंसलिंग को रोककर एग्जाम में कुछ पैटर्न में चेंजेस करने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से केस क्लोज नहीं किया है। कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक अगली हियरिंग नहीं होती है काउंसलिंग को कम से कम तब तक ना रोका जाए। तो ये बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना, और NTA के ऊपर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब NTA कैसे देती है। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए दिल्ली से हर्षित शर्मा।